नमस्कार, R9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं पुनीत मोहन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद और छत्तीसगढ़ का गढ़ और मध्य प्रदेश का रण बीजेपी से बुरी तरीके से हारने के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही आंख दिखा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उसकी हैसियत के हिसाब से सीट देंगे। कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी की संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित करी गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव से कहा कि कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में केवल वही सीटें दी जाएं जहां या तो उनके प्रत्याशी का चेहरा बड़ा हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण उनके पक्ष में हो। बाकी की सीटों का फैसला छोटे दलों पर यानी कि सहयोगी दलों पर छोड़ा जाए और सहयोगी दलों की मुख्य भूमिका उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव निभा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि अखिलेश के इस फॉर्मूले पर ही उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने क्षेत्रीय दलों को सीटों के फॉर्मूला भी तय करने के सख्त निर्देश दिए ताकि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी जाए। सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दल चाहते हैं, उन्हें सीट बंटवारे का अधिकार दिया जाए जिससे इंडिया को मजबूती मिलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को सीट बंटवारे में पूरा सम्मान भी दिया जाएगा। कई सपा नेताओं का मानना है कि इंडिया की जो बैठक होने वाली है उसमें सीटों का बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो भी तय किया जाएगा ताकि जो पार्टी के अपने प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी जाए। एक वरिष्ठ सपा नेता ने बताया है कि नवरात्र के दौरान 2 दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित होनी थी, मगर सीटों पर कोई फाइनल ना हो पाने की वजह से प्रत्याशियों की जो सूची थी वो घोषित नहीं हो पाई थी। इसको लेकर पार्टी ने अभी तक कई नेता अखिलेश यादव से बातचीत भी कर चुके हैं और अखिलेश यादव से पार्टी नेताओं का मानना है कि जल्द सीटों का बंटवारा होने से सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकेंगे। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, R9 लखनऊ। हैसियत तो हमेशा जनता तय करती है, तो हमें समाजवादी पार्टी से अपनी हैसियत जानने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव में जाएगी और जनता इस समय बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है, किसान पीड़ित है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा। इस पर ऊर्जा समाजवादी पार्टी को लगानी चाहिए, उनके नेताओं को लगानी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है, दिन पर दिन मजबूत हो रहा। 2024 में हम इस तानाशाह भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी ये कहती है कि इंडी गठबंधन आज की डेट में तार तार हो चुका है, तो इसको विपक्ष खास करके कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। अभी देखिए आप, जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव हुए और चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। तो एक तरफ गठबंधन की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रत्याशी भी मैदान में उतार रहे हैं। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी लगातार बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन को, खास करके कांग्रेस को, उसकी हैसियत के हिसाब से उसको सीटें मिलेंगी। जिस प्रकार से कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बता रही थी कि उनकी हैसियत क्या, उसके हिसाब से सीटें मिलेंगी। तो आपने हमारी सहयोगी अंकिता शुक्ला की ये रिपोर्ट भी देखी और कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान भी सुना। अखिलेश यादव के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे यह तय माना जा रहा है कि अखिलेश के इस फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन की मोहर लग सकती है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारों की कमान अखिलेश यादव के हाथ में होगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने 65-15 के रेशियो का फॉर्मूला दिया था, जिसको लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में काफी तनातनी भी हुई थी, पोस्टर वार भी हुआ था। लेकिन अब जब अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसकी हैसियत के हिसाब से सीटें दी जाएंगी, कांग्रेस की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बात को भी मानना होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से कांग्रेस अपने राजनीतिक हाशिए पर है और लोकसभा सदस्य में मात्र सोनिया गांधी रायबरेली से एकमात्र सांसद हैं। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मजबूत फाइट करनी है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहना होगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए R9 न्यूज के साथ।